लिखिए क्वेश्चन लिखे बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, लिखिए डेरिवेटिव ऑफ cos टू दी पावर 4 x by 2 माइनस sin टू दी पावर 4 x by 2। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है। cos टू दी पावर 4 माइनस sin टू दी पावर 4। अच्छा सुनिए, जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाओ, देन डिफरेंशिएट। सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। हाँ भाई, इसमें आप फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा भाई? cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 इंटू cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2, दैट इज 1। और बताइए ये क्या है? ये cos x है बेटा, वेरी गुड, ये cos x है। और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये है फाइनल आंसर। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, देन डिफरेंशिएट। जितना ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो उतना करो, और फिर लास्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्योंकि देखो यार, डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है। तो दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, बट आपने कर लिया। देखो पहले आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, और लास्ट में जो फंक्शन बचा वो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, cos x। बेटा ये क्लियर है? cos x, cos 2x का फार्मूला लग गया इसमें। cos 2x का फार्मूला क्या होता है? cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x। बेटा पहले तो आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। सबसे पहले इसको रिड्यूस करें, लास्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। वन माइनस cos 2x को आप क्या ले सकते हैं? 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos sin 2x को क्या लिखेंगे? 2 sin x cos x। ओके, 2 से 2 कैंसिल, sin कैंसिल, sin बाय cos tan x। और बेटा tan x का डेरिवेटिव मैंने अभी भी लिखा है, sec स्क्वायर x। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा आप पहले क्वेश्चन को रिड्यूस करेंगे, देन डिफरेंशिएट। अच्छा अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें आपको कुछ नहीं, u डॉट v, u v w और डिवाइड रूल, इसी पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो डायरेक्टली हमने जैसे ही उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो वो tan x बन गया, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। जितने ज्यादा रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो उतना रखो, ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट डायरेक्टली याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू दी पावर ln cos इनवर्स x। यदि आप समझेगा कि चलो इसको डिफरेंशिएट करो, e टू दी पावर ln, तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने पढ़ाया था लॉग में, a टू दी पावर log b बेस a। जब भी ये दोनों सेम हो इसको हम क्या ले सकते हैं बेटा? b। तो सेम प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। अच्छा ln में बेस क्या होता है बेटा? e। तो e की पावर ln cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं क्या? cos इनवर्स x। ओके, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है cos इनवर्स x। और बेटा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी अभी लिखा है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। तो यहां पर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव थे और उस पर मैंने एक दो क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बेटा, लेट कैपिटल एफ एक्स
लेट कैपिटल एफ एक्स बराबर एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स। बेटा कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ डॉट स्मॉल जी डॉट स्मॉल एच। आगे लिखे इफ फॉर सम x बराबर x नॉट, इफ फॉर सम x बराबर x नॉट, इफ फॉर x बराबर x नॉट गिवन है। आगे लिखे एफ डैश x नॉट, एफ डैश x नॉट 21 एफ एक्स नॉट। आगे लिखे एफ डैश x नॉट 4 एफ एक्स नॉट, जी डैश x नॉट -7 जी एक्स नॉट। आगे लिखे एंड एच डैश एक्स नॉट बराबर के एच एक्स नॉट। देन फाइंड के, देन फाइंड के, देन फाइंड के। बेटा के की वैल्यू हमको निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अच्छा एफ डैश एक्स नॉट का मतलब क्या है, पहले तो ये देखिए। एफ डैश डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, और मैंने बोला एफ डैश एक्स नॉट, इसका मतलब है कि आप पहले डिफरेंशिएट करो और लास्ट में एक्स के प्लेस पर एक्स नॉट। ओके अब देखिए बेटा ये कितने फंक्शन है, यहां पर कितने फंक्शन है, 3 u v w। तो चलो इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ भाई एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या आएगा एफ एक्स जी एक्स, एच का डेरिवेटिव एच डैश एक्स प्लस एक एक बार हम तीनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। जी डैश एक्स एच एक्स एज इट इज, फिर एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स एज इट इज। ये आ गया बेटा इसका डेरिवेटिव। अब हम एक्स की जगह क्या रख देंगे, इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह वो साइड एक्स नॉट। तो चलो एफ डैश एक्स नॉट, बेटा जहां जहां एक्स लिखा है वहां एक्स नॉट लिख दें आप। एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच डैश एक्स नॉट। अब आप मुझे बताइए एच डैश एक्स नॉट क्या लिखा है, एच डैश एक्स नॉट के एच एक्स नॉट। ओके तो के एच एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट जी डैश एक्स नॉट -7 जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट एज इट इज, फिर एफ डैश एक्स नॉट 4 एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट। अब आप मुझे बताइए तीनों में कॉमन क्या रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट। ओके अंदर क्या बचा के -7 + 4। ओके अब आप बताइए एफ डैश एक्स नॉट का मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स नॉट ये आ गया। अच्छा एफ डैश एक्स नॉट दिया है 21 एफ एक्स नॉट, 21 एफ एक्स नॉट। अच्छा एफ एक्स नॉट कहां से लाओगे, यहां से, इसमें भी आप वो साइड एक्स नॉट रख दें। तो एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट। ओके ये टर्म कैंसिल हो गई। 21 इज इक्वल टू कितना हो गया के -3। तो बेटा के बराबर आ गया 24। ये है फाइनल आंसर। तो देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। यू वी डब्ल्यू, जब तीन फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में हो तो उसको डिफरेंशिएट करना तो हम जानते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग था। डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया और फिर हमने एक्स के प्लेस पर एक्स नॉट, और जो गिवन डाटा है ये गिवन डाटा हमने यहां पर पुट कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फटाफट इसको कर लें। लिखिए नेक्स्ट, इफ f, g, h are differentiable function
बेटा तीन फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है और डाटा दिया है f0 1, g0 2, h0 3 and the derivative of their pairwise, आगे लिखें, and the derivative of their pairwise product at x बराबर 0, f g dash 0। बेटा f g dash 0 का मतलब क्या है सुनिए, f g डेरिवेटिव का मतलब है at 0, मतलब आप f का g से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x के प्लेस पर 0 रख देंगे, ये इसका मीनिंग है बेटा। तो लिखें f g dash 0 बराबर 6, ये डाटा दिया गया है, g h dash 0 बराबर 4 और h f dash 0 बराबर 5। बेटा ये डाटा गिवन है, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ देयर पेयर वाइज प्रोडक्ट एट 0। ओके, आगे लिखें, देन फाइंड f g h dash 0, f g h dash 0 मतलब तीनों को डिफरेंशिएट करना है, तीनों मल्टीपल फॉर्म में है, डिफरेंशिएट करना है और लास्ट में x के प्लेस पर 0। अब आप बताइए, अभी अभी मैंने इस पर एक फार्मूला दिया था, पेयर वाइज, क्या दिया था वो, f g h dash 0, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, f g dash 0 इंटू h प्लस, फिर एक एक बार सभी को ले लो, g h dash 0 इंटू f प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, f h dash 0 g बाय 2, ये आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा। चलो पुट कर दो बेटा, f g dash 0 6 इंटू h मतलब ये h0, बेटा यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, f g dash 0 और यहां लिखूंगा h 0, यहां पर लिखूंगा f 0, यहां पर लिखूंगा g 0, तो f 0 h 0 क्या है बेटा 3 प्लस g h dash 4 और f क्या है 1, f dash 5 इंटू 2 बाय 2, ये है फाइनल आंसर। सॉल्व कर लें, 18 4 कितना हो गया, 22 32 16 आंसर। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। यदि आपको ये रिजल्ट पता है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ये पेयर वाइज प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट एट 0। इसने बोला था कि u v w तीन फंक्शन है, उनको डिफरेंशिएट करना है एट 0। एट 0 का मतलब क्लियर है बेटा, एट 0 का मतलब है पहले आप डिफरेंशिएट कर लो और लास्ट में x के प्लेस पर 0। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल बताने जा रहा हूं, चेन रूल। बेटा चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेन रूल से आप कई क्वेश्चन इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मेरा मोटो है कि चेन रूल आप जरूर सीख जाएं। आप कितना भी बड़ा सा बड़ा फंक्शन हो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक लाइन में। चेन रूल देखिए आप, चेन रूल क्या है, चेन रूल बेटा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उनको डिफरेंशिएट करना है। जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब देखना बेटा, ऐसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ln sin x है। बेटा चेन रूल कैसे लगाते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें, स्क्वायर रूट है, ln है, sin x है। यहां पर तीन फंक्शन है, एक तो स्क्वायर रूट, एक ln x और एक sin x। ओके, तो जितने फंक्शन होंगे
उतनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे और मल्टीप्लाई फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म में लिखते जाओगे। ये है चेन रूल। पहले आप काउंट करो कि कितने फंक्शन है। तो मैंने काउंट किया, स्क्वायर रूट, लॉन, साइन एक्स, 3 निकले। अब मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा, देखना कैसे। सबसे पहले आप लॉन साइन एक्स पर हाथ रख लो। अब आप क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, रूट एक्स। बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव, हाँ 1/2 रूट एक्स। बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ये कैसे हुआ, x टू द पावर n। x टू द पावर n का डेरिवेटिव मैंने अभी भी लिखा है, क्या होता है, n x n माइनस 1। तो बेटा आप तो डायरेक्टली याद रखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और x के प्लेस पर कौन है, लॉन साइन एक्स। ओके, ये तो मैंने रूट एक्स का कर दिया। बेटा मुझे कितनी बार करना है डिफरेंशिएट, 3 बार। अभी 1 बार हुआ है। अब देखना, अब मैं रूट पर मैंने हाथ रखा, रूट को कर दिया डिफरेंशिएट। अब लॉन साइन एक्स की बारी। अब लॉन साइन एक्स में हाथ किस पर रखूंगा, साइन एक्स पर। बेटा लॉन एक्स का क्या होगा, अब ये भी लिखा है मैंने, 1/x। x क्या है, साइन एक्स। और बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये है फाइनल आंसर। बेटा इसको बोलते हैं चेन रूल। आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, 1 सेकंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा सा बड़ा फंक्शन हो। आप तो मल्टीपल फॉर्म में लिखते जाइए। ओके, अब देखिए मैं इसको फंडामेंटली बताता हूं। ये तो होगी ट्रिक कि चेन रूल इसको बोलते हैं, चेन रूल से जल्दी आंसर आता है। अब फंडामेंटली आप इसको कैसे करेंगे, उसके लिए एक तरीका क्या है, सुनिए। हम इस फंक्शन को लिखते हैं, एक छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। बेटा चेन रूल कब लगाते हैं, जब एक से ज्यादा फंक्शन हो। अब जैसे रूट साइन एक्स है, आप इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सुनिए अपन इस मेथड से नहीं, पहले मैं फंडामेंटली बता रहा हूं। चेन रूल का मतलब क्या है, जैसे साइन एक्स को हम यहां पर ले लेंगे क्या, u, तो u बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स। बेटा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y बराबर रूट u। आप बताइए ये फंक्शन किस में है, u में, और ये फंक्शन किस में है, x में। कितने फंक्शन है बेटा, 2। अब मैं इधर डिफरेंशिएट करूंगा, इधर मैं u के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो इसको लिखूंगा dy बाय du। मैंने सिखाया बेटा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वो नीचे आता है। अच्छा सुनो एक और बात, इधर देखो, मैं आपसे पूछूं कि x का डेरिवेटिव बताओ, x का डेरिवेटिव, तो आप बोलेंगे 1, बट किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं आप, x के रिस्पेक्ट में। अब सुनो, मैं बोलूं चलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, 2x, बट पहले पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में, मैं बोलूंगा x के रिस्पेक्ट में निकालो, तो 2x बोलेंगे। अब मैं बोलूं कि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो l के रिस्पेक्ट में। सुनना मेरी बात ध्यान से, x स्क्वायर का डेरिवेटिव l के रिस्पेक्ट में। अब फंक्शन तो x में, तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में तो कर देंगे, क्या जाएगा 2x, बट हमने पूछा किसके रिस्पेक्ट में, l के, तो x का डेरिवेटिव भी हम लिख देंगे यहां पर dx अपॉन dl। इसको बोलते हैं चेन रूल। मैंने यहां पर x डेरिवेटिव भी कर दिया, क्या, l के रिस्पेक्ट में। बेटा सुनो यार, जैसे मैं बोलूं y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलते हो, d अपॉन dx ऑफ y। d अपॉन dx ऑफ y क्या है, dy बाय dx। ये क्या सिखाता है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो ये लिखा है d अपॉन dx ऑफ y। मैं बोलूं चलो l का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो dl अपॉन dx। मैं बोलूं rc का डेरिवेटिव rc के रिस्पेक्ट में 1। अरे बोलो, और यदि यहां ऐसा फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में वो नहीं करने को बोल रहे हैं, तो आप ऐसा लिखेंगे, जैसे y का डेरिवेटिव मैंने बोला x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx, l का डेरिवेटिव dl बाय dx। ओके, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे सिर्फ 2x। तो इसको बोलते हैं बेटा चेन रूल, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। यदि आप जिसमें फंक्शन है और उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दिक्कत है, फिर आप मल्टीपल फॉर्म में लिखते जाओ। इधर देखिए, जैसे ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ क्या है, u, तो बेटा u के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका, 1/2 रूट u। ओके, चलो अब इधर जाओ, ये हो गया बेटा dy बाय du। अब इधर जाए, du बाय dx, du बाय dx क्या होगा, cos x। बेटा मैंने इसको किसके रिस्पेक्ट में किया,
एक्स के, इसको किसके रिस्पेक्ट में किया, यू के। अच्छा, जबकि मुझे निकालना क्या है, फाइनली निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। बेटा क्वेश्चन तो मेरा ये था ना, फंक्शन किसमें, एक्स में, मुझे करना किसके रिस्पेक्ट में था, एक्स के। तो क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स को, क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स को, इधर देखना बेटा, क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं, जरा सोचो, बोलो, डी यू से डी यू कैंसिल, तो चलो डी वाई बाई डी यू क्या है, डी वाई बाई डी यू 1/2 रूट डी यू, और बताइए डी यू बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स। अब u के प्लस पर क्या लिख दोगे लास्ट में, साइन एक्स। तो ये आ गया फाइनल आंसर। आपको आंसर तो x में ही देना है ना बेटा, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटली, ये है फंडामेंटल, ये बाकायदा आपको फंडामेंटली ऐसे करना है, और ये डायरेक्टली हो गया, देखो इसमें कुछ भी मैंने नहीं लिखा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू, कुछ भी नहीं लिखा, और डायरेक्ट कर दिया। तो बेटा सुनो, चेन रूल आप लगाना सीखो। चेन रूल कैसे लगाते हैं, पहले तो काउंट करो फंक्शन को, और जितने फंक्शन है उतनी बार डिफरेंशिएट। देखो बेटा, जैसे रूट साइन एक्स को अब मैं चेन रूल से करता हूं, बताओ रूट साइन एक्स कितने फंक्शन है, 2, एक तो रूट और एक साइन। चलो साइन पर हाथ रखते हैं, रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट, और x की जगह कौन है, साइन एक्स। ये मैंने किसको डिफरेंशिएट कर दिया, रूट को। अब साइन एक्स को बारी, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ये है फाइनल आंसर। देखो ये एक स्टेप में आ गया, ये देखो, और ये है फंडामेंटल, इसमें टाइम लगता है बेटा, तो इसको बोलते हैं चेन रूल। मतलब आप कई सारे फंक्शन हो और आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप चेन रूल लगा दो, पहले काउंट कर लो। अब एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं मैं चेन रूल पर, ये क्लियर है बेटा दोनों, ये फंडामेंटल नोट कर लेना बेटा। यदि आपको डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप अप्रोच रखो। यदि आपको मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फट से आप ऐसा कर दो डायरेक्ट, और मान लीजिए बाकायदा 3-4 नंबर का क्वेश्चन है तो बाकायदा लिखो। ये है सिस्टमेटिक तरीका। ओके, अब मैं चेन रूल पर और भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए बेटा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। लॉन क्यू tan स्क्वायर x टू दी पावर 4। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है बाय चेन रूल। अब आपको काउंट करना होगा बेटा। अच्छा क्या लिखा है एक बार देखें, लॉन क्यू फिर tan स्क्वायर x टू दी पावर 4। चलो काउंट करते हैं कि कितने हैं। इधर देखना सभी, एक तो क्यूब, दूसरा लॉन, तीसरा 2, फिर चौथा 10, और फिर पांचवा 5 फंक्शन है बेटा। देखो चलो 5 बार करते हैं। पहले लॉन क्यूब है, अच्छा लॉन क्यूब है मतलब क्यूब पावर पे, तो क्या होगा 3। बेटा एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा स्क्वायर, और यहां इसके अंदर क्या आएगा, लॉन tan स्क्वायर x टू दी पावर 4। बेटा ये मैंने किसका किया, क्यूब का, x क्यूब, मैंने इसको हाथ रख लिया, x क्यूब का हो गया। अब चलो अब किसकी बारी, लॉन की बारी, लॉन की बारी। तो लॉन के अंदर जो है लॉन इसका क्या होता है, 1/1 tan स्क्वायर x टू दी पावर 4। बेटा लॉन खत्म, अब किसका होगा, स्क्वायर का। वेरी गुड, अब स्क्वायर का। बेटा ब्रैकेट लगाते आओ, कभी भी गलत नहीं होगा। अब स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2 tan x टू दी पावर 4 1। जरा सोचो x का क्या होता है 2x, ये 2x। अब बताओ अब किसका करेंगे, अब 10 का करेंगे। 10 का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x की पावर 4। अब किसका करेंगे, इंटू में, अब किसका करेंगे बेटा 10 का हो गया, अब x की पावर 4 का, तो 4x क्यूब। ये है फाइनल आंसर। आप काउंट कर लो कितने हैं, देखो 1 2
3 4 5, ये है फाइनल आंसर। तो बेटा काउंट करना पड़ेगा पहले तो, ये इसका डेरिवेटिव है, देख लो आप। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप कैसा भी फंक्शन हो आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय चेन रूल। बस आपको काउंट करना पड़ेगा पहले, और जितने हैं उतनी बार डिफरेंशिएट। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, e की पावर cos क्यूब, e की पावर cos क्यूब x टू दी पावर 4। हाँ भाई काउंट करो पहले तो, चलो कितने हैं? एक तो e, एक क्यूब और एक cos, 1 2 3 4, बेटा 4 बार डिफरेंशिएट करना है। चलो करते हैं। हाँ भाई e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी अभी लिखा है मैंने, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो ये क्वेश्चन एज इट इज, ये तो हो गया e का। आप किसका करेंगे बेटा? क्यूब का। चलो इनटू, क्यूब का मतलब 3 cos स्क्वायर x की पावर 4। बोलो बेटा, मैंने क्यूब का कर दिया। क्यूब मतलब x क्यूब, x क्यूब मतलब 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब बताओ आप किसका करेंगे? cos का। cos का क्या होता है बेटा? माइनस साइन x टू दी पावर 4। आप किसका करेंगे? x बार 4 का। किसका? देखो यार, पहले करेंगे e का, कर दिया एक। अब क्यूब का किया, अब क्यूब का हो गया ना बेटा, cos का थोड़ी करना है, यही तो मैं सिखा रहा हूं। यही बच्चा कंफ्यूज जाता है कि कर क्या रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं तरीके पर ध्यान दो। अभी आपने किसका किया? ये किसका है बेटा? ये किसका है? क्यूब का। अब किसकी बारी? cos की। तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन। अरे बोलो। और फिर x स्क्वायर 4 का क्या होगा? 4x क्यूब। 1 2 3 4, आंसर। ठीक है, तो ये था बेटा चेन रूल। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।